नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जून 2021 के ग्राम सचिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की और उनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। और ये सभी टॉपिक जो 9 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपका ग्राम सचिव का एग्जाम 10 तारीख को है तो आपको वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और फ्रेंड, इसके पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 9 तारीख को पानीपत के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हम पानीपत के युद्ध के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, जो पानीपत का युद्ध हुआ है, ये 3 युद्ध हुए टोटल। पहला तो हुआ 1526 में। जो 1526 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें कौन जीता? इसमें जीत गया था बाबर। और उसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, ये हुआ था 1556 में। किसके बीच हुआ? ये हुआ था हेमचंद, जिसको हेमू भी कहते थे, और हुआ था अकबर के बीच। इसे समझो, जो हेमू था वो कौन था? रेवाड़ी का शासक, और साथ में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। और बात करें अकबर की, देखो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ पे? अमरकोट में। और 1556 में हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी उस समय अकबर था सिर्फ 14 साल का। और अकबर का सेनापति था बैरम खां। अगर सीधे तौर पे बात करें, जो 1556 का दूसरा पानीपत का युद्ध था, ये हुआ था हेमू और बैरम खां के बीच, जिसमें बैरम खां जीत गया था, जो कि था अकबर का सेनापति। उसके बाद बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की, जो कि हुआ था 1761 में। किसके बीच? मराठों और अफगानों के बीच, जिसमें कौन जीत गए थे? अफगान। जो अफगान हैं, इनका नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और मराठों का नेतृत्व किया था सरदार सदाशिव राव ने, और जिसमें जीत गया था अहमद शाह अब्दाली। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था 1857 की क्रांति से, तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? नंबर 1 तो जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसमें हिसार के भट्टू से नेतृत्व किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने, और हांसी से किया था हुक्म चंद ने। बात करें बनावली के विद्रोह की, ये हुआ था 1835 में, और इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। और जो बनावली है, ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और यहाँ पे कौन सी संस्कृति पाई गई है? हड़प्पा संस्कृति, जिसमें मिले हैं बैलगाड़ियों के पहिए और जौ के शख्स हैं, और इसके अलावा अग्निवेदियों के शख्स हैं। उसके बाद बात आती है रावतुला राव की। इनका संबंध है रेवाड़ी से, और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था रेवाड़ी से। जींद के विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1814 में, और इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। जो कैथल का विद्रोह है, ये हुआ 1843 में, और जो कैथल से 1857 की क्रांति है, इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने और सूरज कौर ने। ये दोनों अलग क्वेश्चन हैं। ये 1857 की क्रांति के बारे में है, और ये विद्रोह के बारे में है। अब बात आती है तराइन के युद्ध की, जिसको तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये ना 2 युद्ध हुए हैं। एक तो हुआ था 1191 में, एक हुआ 1192 में। और ये दोनों किसके बीच हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। जिसमें पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था, वो तो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसे जीत गया था मोहम्मद गोरी। इसने पहली बार भारत पे आक्रमण कब किया? 1175 में। और पृथ्वीराज चौहान से एक क्वेश्चन और आता है उसके राजकवि के बारे में। जो पृथ्वीराज चौहान है, उनके राजकवि का नाम था चंद जिन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और जो चंद बरदाई हैं, इनको हरियाणा का आदि कवि भी कहते हैं, जिनका संबंध है हिसार से। कहाँ से? हिसार से। और इसके अलावा एक युद्ध हो रहा है चंदावर का युद्ध, जो हुआ था 1194 में, जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। और ये किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। जो रानिया में 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। रानिया कहाँ पे है? सिरसा में। तारीख को एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रानिया विधानसभा सीट कौन से जिले में है? तो कहाँ पे? ये सिरसा में। जो 1857 की क्रांति है, ये हरियाणा में शुरू हुई थी 13 मई 1843 को। कहाँ से? अंबाला से। और इसका नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने। और इसके अलावा 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किया था इमाम अली ने, और मेवात से किया था सदरुद्दीन ने, और सोनीपत से किया था विरासत अली ने। किसने? विरासत अली ने। उसके अलावा पटौदी से किया था अकबर अली ने, फरुखनगर से किया था अहमद अली ने। और पटौदी और फरुखनगर किस में आते हैं? गुरुग्राम में। जो चौधरी बंसीलाल है,
इन्हीं के नाम पे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये कहाँ पे है? भिवानी में। और चौधरी बंसीलाल का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? भिवानी के गोलागढ़ में। कब? 26 अगस्त 1927 को। और ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार तो बने 68 से लेके 75 तक, फिर बने 85 से 87 और फिर 1996 से 1999। जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी और इनकी मृत्यु हो गई 28 मार्च 2006 को। और 1991 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने की थी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना और इन्हीं की सरकार में 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी हुई थी और जिसको वापस से समाप्त कर दिया था 1 अप्रैल 1998 को। और जो बंसीलाल है, इन्हें कहा जाता है हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता, विकास पुरुष। 1975 में ये भारत के रक्षा मंत्री बने और 1984 में बने ये परिवहन मंत्री, 1985 में बने भारत के रेल मंत्री। उसके बाद है हेमू या हेमचंद। ये कौन था? रेवाड़ी का शासक था और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला ये अंतिम हिंदू शासक था। लाला लाजपत राय, इनका संबंध हिसार से है और इन्होंने 1886 में हिसार के अंदर की थी कांग्रेस की स्थापना और 1888 में किया था इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व। 1892 में किया था लाहौर में हिसार का नेतृत्व। और लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। उसके बाद है सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ 1478 में, कहाँ पे? फरीदाबाद के सिही गांव में और मृत्यु हुई इनकी 1580 में। जो सूरदास हैं ये किसके समकालीन थे? अकबर के। और बात करें सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे? ये थे कृष्ण काव्य धारा के और इनकी भाषा थी ब्रज। जो हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा, इनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। जो बाबा रामदेव हैं, इनका भी संबंध है महेंद्रगढ़ से और इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। भगवत दयाल शर्मा, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1918 को, कहाँ पे? बेरी में। और इनकी मृत्यु हुई 22 फरवरी 1993 को और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, तो इनका जन्म हुआ था सिरसा के चौटाला गांव में और ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री भी कौन बने थे? ओम प्रकाश चौटाला। कितने दिन? 6 दिन तक। और ओम प्रकाश चौटाला के पिता का नाम है चौधरी देवीलाल। अब बात करते प्रमुख नदियों के बारे में। तो यमुना नदी है, ये हरियाणा की प्रमुख नदी है जो कि निकलती है हिमाचल के यमुनोत्री से और ये हरियाणा में बहती है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में। और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये गंगा में कहाँ से मिलती है? प्रयागराज से। जो प्रयागराज है इसका पुराना नाम है इलाहाबाद। उसके बाद बात करते हैं घग्गर नदी की। जो घग्गर नदी है इसको अनकाई दलदल भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल है डागसाई, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये नदी डागसाई से निकलकर हरियाणा से होते हुए कहाँ चली जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। देखो जो घग्गर नदी है इसमें एक ओटू बांध है या फिर इसको कहते हैं बिराज बांध। इस बांध से पहले तो इसको कहते हैं घग्गर नदी और इस बांध के बाद इसको कहा जाता है हकरा नदी। और कुछ लोग मानते हैं प्राचीन काल में बहने वाली जो सरस्वती नदी है उसका ही बचा हुआ रूप क्या है? घग्गर नदी। उसके बाद दोह नदी, ये जयपुर से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ जिले से। ये सहायक नदी है साहिबी की। उसके बाद कृष्णावती नदी, ये निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से और ये हरियाणा में प्रवेश करती है नारनौल से। जो साहिबी नदी है ये दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है और ये भी निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से और ये हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। उसके बाद मारकंडा नदी, इसका उद्गम स्थल है नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ और ये घग्गर की सहायक नदी है और ये हरियाणा में अंबाला, साबाद, मरकंडा में बहती है। जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम है अरुणा। और एक क्वेश्चन बचता है भाखड़ा नहर। जो भाखड़ा नहर है ये हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना से और टोहाना पड़ता है फतेहाबाद में और इसी कारण टोहाना को कहा जाता है नदियों का नगर। और जो भाखड़ा नहर है ये कौन सी नदी से निकलती है? सतलुज से। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस टॉपिक को भी जल्दी करा देंगे।